Hello guys, in this session chapter number 6 beginning with C++ part 3rd we will discuss about the structure, union, class, function, pointer variable and typecasting like explicit or implicit. Already we discussed about the array. Array क्या होता है? Array is a collection of homogeneous data elements. यानी एक समान डेटा एलिमेंट्स के समूह को क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं. स्ट्रक्चर जस्ट उसका रिवर्स है, अपोजिट है. स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स. यानी क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, जबकि एरे में एक ही समान यानी एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. और स्ट्रक्चर के समान ही है अपना यूनियन. मीन्स स्ट्रक्चर और यूनियन सिमिलर है, माइनर सा डिफरेंस है. लाइक स्ट्रक्चर की जो साइज होती है वो होती है उसके जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं या डेटा टाइप से डिफरेंट उनके सम के इक्वल के, जबकि यूनियन में जो मैक्सिमम साइज का डेटा टाइप है उसके इक्वल होती है. तो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एरे अलाउ टू डिफाइन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ सेम काइंड. यानी एरे क्या करता है? एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है. सिमिलरली स्ट्रक्चर इज ए अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्या ये? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल इन सी और C++ दैट अलाउ टू कंबाइन डेटा आइटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स. यानी अलग अलग प्रकार के डेटा आइटम्स को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड. स्ट्रक्चर में क्या मतलब क्या कर सकते हैं? एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक इन ए लाइब्रेरी. कि मान लो तुमने एक कोई बुक इशू कराई है, कहाँ से? स्कूल की लाइब्रेरी से. यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट अबाउट द ईच बुक. और अपन को बुक के क्या क्या डिटेल्स कैप्चर करनी है. लाइक बुक का कोई ना कोई टाइटल होगा जो भी तुमने लाइब्रेरी से इशू कराई, कोई ना कोई उसका ऑथर होगा, वो किसी न किसी सब्जेक्ट की होगी, और कोई ना कोई उस बुक का आईडी होगा. अब है डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर. ये क्या है? सारी प्रॉपर्टीज है किसकी? बुक की. टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी. अब डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर. टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट. जब अपन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट. द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डेटा टाइप विथ मोर देन वन मेंबर्स. और स्ट्रक्ट डेटा टाइप के अंदर एक से अधिक मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के. द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्ट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज. लाइक सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नेम, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर मेंबर डेफिनेशन 1 2 एंड सो ऑन, जितने अपन को मेंबर लेने हैं. उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स और सेमीकोलन. The structure tag is optional and each member definition is normal variable definition such as int I, float f or any other valid variable definition. At the end of the structure definition, before the final semicolon, you can specify one or more structure variables, but it is optional. कि तुम स्ट्रक्चर के वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर भी सकते हो, और नहीं करो तो ये डायरेक्ट सेमीकोलन क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद आ जाएगा, फिर नीचे डिफाइन करना पड़ेगा. एग्जांपल देख लेते हैं इसका. लाइक मैंने एक स्ट्रक्चर ली, बुक्स. स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बुक. स्ट्रक्चर क्या है? कीवर्ड. क्यों यूज करते हैं? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं. फिर स्ट्रक्चर का नाम बुक्स. अब इसके मेंबर वेरिएबल हो गए. लाइक कैरेक्टर टाइप का बुक का टाइटल 50 साइज का. मीन्स अपन ने क्या लिया है? एरे लिया है. मीन्स 50 कैरेक्टर का टाइटल आ सकता है जो कि कैरेक्टर टाइप का है. ऑथर का नेम भी 50 साइज का एरे लिया है, कैरेक्टर टाइप है. सब्जेक्ट 100 कैरेक्टर का लिया है, कैरेक्टर टाइप है. और जो बुक का आईडी है वो इंटीजर टाइप का होगा. नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट और बुक. मीन्स ये बुक क्या है? इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है. मतलब बुक डॉट टाइटल, बुक डॉट ऑथर, इसकी अगर वैल्यू एक्सेस करनी है या स्टोर करनी है तो बुक डॉट सब्जेक्ट, बुक डॉट बुक आईडी. अब स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड. स्ट्रक्चर का नाम ले लिया स्टूडेंट.
स्टूडेंट का नेम, कैरेक्टर टाइप का नेम 20 एरे है, इंटीजर में एज ले ली, फ्लॉट में उसकी परसेंटेज ले ली और क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन ले लिया। इसमें अपन ने स्ट्रक्चर का वेरिएबल यही बुक डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर का वेरिएबल अभी डिफाइन नहीं किया स्टूडेंट का, तो अपन नीचे कर सकते हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और S2। मीन्स अब इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल हैं जिनसे इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं S1 और S2 से। लाइक स्टूडेंट 1 का नेम S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, S1 डॉट परसेंटेज। सेम वे S2 डॉट नेम, S2 डॉट एज और S2 डॉट परसेंटेज। Here S1 and S1 comma S2 are the variable of user defined data type, that data type of student, that is structure. Next, union. A union is a special data type available in C that allow to store different data types in the same memory location. यहाँ पे C और C++ both. You can define a union with many members, but only one member can contain a value at any given time. Union provide an efficient way of using of the same memory location for multiple purpose. मीन्स यूनियन में क्या होता है, एक ही मेमोरी लोकेशन होती है, और वो कौन सी होती है, जो अपने यूनियन में बिगेस्ट साइज का डेटा टाइप है, जिसकी साइज सबसे ज़्यादा है, उसी मेमोरी में ये सभी डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है। डिफाइनिंग यूनियन। टू डिफाइन ए यूनियन यू मस्ट यूज यूनियन कीवर्ड। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट। वैसे यूनियन के लिए यूनियन। स्टेटमेंट इज द सेम वे एज वी डिड वाइल डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर। The union statement define a new data type with the more than one member for your program. The format of union statement is as follows. Like union, then union का tag, opening braces, member definitions, जितने भी अपन union में लेना चाह रहे हैं, closing bracket और one or more union variables define कर देंगे जैसा structure में किया। The union tag is optional and each member definition is normal variable definition, such as int I, float f or any other valid variable definition. At the end of union definition, before the final semicolon, you can specify one or more union variable, but it is optional. कि इसमें भी जो अपन यूनियन के जो वेरिएबल्स हैं वो सेमीकोलन से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, और पहले करना ऑप्शनल है, मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। Here is the way you would define a union type named data having three members IF and STR. यहाँ पे यूनियन, और यूनियन का नाम क्या ले लिया मैंने, डेटा, और डेटा में मेंबर वेरिएबल ले लिया इंट आई, इंटीजर टाइप का आई, फ्लोट टाइप का एफ और कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग ऑफ 20, और इसका मेंबर का वेरिएबल बना लिया, मतलब यूनियन का मेंबर क्या बना लिया, डेटा। ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये दोनों अलग है, ये डेटा और ये डेटा। ये डेटा यूनियन का नेम है और ये डेटा यूनियन का वेरिएबल है। द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय यूनियन विल बी लार्ज एनफ टू होल्ड द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन। फॉर एग्जाम्पल, इन अबव एग्जाम्पल डेटा टाइप ऑक्यूपाइड 20 बाइट्स। कैसे, इंटीजर की साइज कितनी होती है, 2 बाइट्स, फ्लोट की 4 बाइट्स, कैरेक्टर की 20 बाइट्स। जैसा कि मैंने बताया कि यूनियन की साइज क्या होती है, इसके लार्जेस्ट डेटा एलिमेंट के इक्वल, और इसके लार्जेस्ट कौन है, 20, तो इसकी यूनियन की पूरे की साइज कितनी हो जाएगी, 20। स्पेस, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम स्पेस विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाई ए कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे यूनियन की साइज कितनी होगी, 20 कैरेक्टर्स। अब स्ट्रक्चर की भी एक बार साइज देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर की अगर साइज की बात की जाए, स्टूडेंट स्ट्रक्चर की, तो कैरेक्टर की 1 होती है और 20 हो गए तो 20, इंटीजर की 2, फ्लोट की 4, मीन्स 20 + 2 + 4 यानी टोटल 26 हो जाएगी इसकी। इस स्ट्रक्चर की साइज की बात करें तो कैरेक्टर की 1 होती है 50, टाइटल में तो 50 इसकी हो गई, 50 इसकी और 100 इसकी यानी 200, और 2 इसकी यानी 202 इसकी साइज हो जाएगी। और जैसा कि यूनियन बता ही दिया कि यूनियन की साइज इसमें 20 होगी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन।
कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या क्या डिफरेंस है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, structure is a container defined in C or C++ to store data variable of different type and also support for the user defined variable storage. On the other hand, union is also similar kind of container in C, which can also hold the different type of variable along with the user defined variable. दोनों similar है, only memory occupy करना different है। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रक्चर इन सी इंटरनली इम्प्लीमेंटेड एज दैट देयर इज ए सेपरेट मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड फॉर ईच इनपुट मेंबर वेरिएबल। मीन्स स्ट्रक्चर में जितने मेंबर वेरिएबल है उनकी साइज अलग अलग होगी, सेपरेट सेपरेट रखेंगे, जबकि यूनियन में किसकी रखते हैं, लार्जेस्ट की। while in case of union memory is allocated 1-to-1 members having largest size among all other input variable and the same location is being get shared among all these. Next is syntax. Syntax of declare a structure in C as follows, like struct keyword, then structure name, then type element 1, type element 2 or closing bracket, then variable 1 2 and लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है। सेम वे स्ट्रक्चर का यूनियन का यूनियन नेम, डेटा टाइप एलिमेंट 1 सेमीकोलन, डेटा टाइप एलिमेंट 2 सेमीकोलन डॉट डॉट क्लोजिंग ब्रैकेट, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 और लास्ट में क्या लगेगा, सेमीकोलन। ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब साइज की बात करें। As mentioned in definition, structure do not have shared location for its members, so size of the structure is equal or greater than the sum of size all the data members. Means structure में जितने भी डेटा मेंबर्स है उनकी साइज का सम करना होता है और उसके इक्वल में स्ट्रक्चर की साइज होती है। जबकि यूनियन में ऑन द अदर हैंड यूनियन डज नॉट हैव सेपरेट लोकेशन, इसमें सेपरेट लोकेशन नहीं होती, शेयर्ड होती है, कॉमन मेमोरी स्पेस होता है, कॉमन लोकेशन होती है जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल होती है, उसी को यूज करते हैं। फॉर ईच ऑफ इट्स मेंबर्स सो इट्स साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर अमंग ऑल डेटा मेंबर्स। नेक्स्ट है वैल्यू स्टोरेज। एज मेंशन अबाउ इन केस स्ट्रक्चर देयर इज ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन फॉर ईच इनपुट डेटा मेंबर एंड हेंस इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स। और इसमें क्या हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू हो सकती है डिफरेंट वेरिएबल्स की। वाइल इन केस ऑफ यूनियन देयर इज ओनली वन शेयर्ड मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल इनपुट डेटा मेंबर्स, सो इट्स स्टोर ए सिंगल वैल्यू एट ए टाइम फॉर ऑल मेंबर्स। और ये सभी मेंबर्स के क्या यूज करेगा, सिंगल मेमोरी लोकेशंस। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। इन स्ट्रक्चर मल्टीपल मेंबर कैन बी इनिशियलाइज एट द सेम टाइम। और स्ट्रक्चर में क्या है, जो जितने भी मल्टीपल मेंबर्स हैं वो सेम टाइम पे इनिशियलाइज कर सकते हैं मल्टीपल को, लेकिन ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ यूनियन ओनली द फर्स्ट मेंबर कैन गेट इनिशियलाइज एट द टाइम, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी होती है। अब है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, C++ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक तरीके से, कि क्लास क्या होती है। क्लास इज ए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++ जस्ट लाइक एनी अदर बेसिक data types. Class type variable can be declared. The class type variable are known as objects, or we can say instance of class is known as object. That's why C++ known as object oriented programming language. Next है enumerated data type. It is a way of attaching name to numbers. The enum keyword assign the numbers 0 1 2 and so on द लिस्ट ऑफ नेम्स, यानी 0 से लेके 1 2 बाय डिफॉल्ट असाइन करता है कौन, एनम। और एनम कीवर्ड किसके लिए करते हैं, एनुमरेटेड डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए। एग्जांपल देखो, एनम कलर, कलर है रेड ग्रीन और ब्लू। रेड को 0 असाइन हो गया, ग्रीन को 1 और ब्लू को 2 असाइन हो गया। बाय डिफॉल्ट रेड इज असाइन टू 0, ग्रीन इज असाइन टू 1 एंड ब्लू इज असाइन टू 2। वी कैन ओवरराइड द डिफॉल्ट वैल्यू बाय explicitly assigning the integer value to the enumerators. अपन इनके जो 0 1 2 वैल्यूज है उनको चेंज कर सकते हैं मैनुअल वैल्यू सेट करके।
एग्जाम्पल देखो, एनम कलर, रेड मैंने ग्रीन की वैल्यू क्या दे दी 3, ब्लू की वैल्यू क्या दे दी 8, लेकिन रेड की कोई वैल्यू नहीं दी तो कौन सी लेगा डिफॉल्ट, यानी रेड की 0 होगी, ग्रीन की 3, ब्लू की 8। हियर रेड इज असाइन 0 बाई डिफॉल्ट। अगर अपन ने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, और एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया तो वो वाली वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट है एरेज। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। एग्जाम्पल इंट नंबर ऑफ 5, यानी इंटीजर टाइप का नंबर वेरिएबल है जो कि एरे है जिसकी साइज 5 है और ये 5 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। द नंबर इज एन एरे ऑफ साइज 5 कंटेनिंग द 5 इंटीजर टाइप एलिमेंट्स। नेक्स्ट है फंक्शंस। ए फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज टू परफॉर्म ए टास्क। फंक्शन क्या होता है, एक प्रोग्राम का पार्ट होता है जो कि टास्क परफॉर्म करता है। डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इन फंक्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इन फंक्शंस, एक प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करना क्या है, एक मेजर प्रिंसिपल है किसका, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या बोलती है कि बड़े प्रोग्राम को किस में डिवाइड कर दो, फंक्शंस में डिवाइड कर दो। It reduces the size of program by calling and using them in a different places in the program. We will discuss functions. Pointers. A pointer is a variable which is used to store the address of another variable. A pointer is a क्या है, pointer एक variable है which is used to store address of अनोदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है कि जो क्या करता है दूसरे का एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर नहीं करके क्या करता है एड्रेस। और पॉइंटर वेरिएबल के आगे क्या लगा होता है, एस्ट्रिक साइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x5, ये इंटीजर वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे इंट एस्ट्रिक ptr, ये एस्ट्रिक साइन की वजह से किस टाइप का बन गया, पॉइंटर वेरिएबल। और ये क्या स्टोर करेगा, ptr एड्रेस ऑफ x, यानी जो x का एड्रेस है वो स्टोर कौन करेगा, ptr, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो ptr को असाइन हो जाएगी। ptr इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ x इज चेंज फ्रॉम 5 टू 10, यानी क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, जो कि 5 थी। कैसे हुई 10, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ने भी उसी का एड्रेस रख रखा है, तो उस एड्रेस पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, 5 की जगह अब क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। रेफरेंस टाइप। ए वेरिएबल ऑफ रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। इट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल इंट x इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक x लिया है, उसकी वैल्यू क्या है 10। और एंड y क्या है, रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है और उसमें क्या साइन कर दिया x। हियर x इज ए इंटीजर वेरिएबल एंड y इज ए रेफरेंस टाइप वेरिएबल एंड इट्स अल्टरनेटिव नेम इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल x। और सी आउट x तो x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, एंड सी आउट y तो y की वैल्यू को प्रिंट करेगा। बोथ द स्टेटमेंट विल प्रिंट 10। क्यों 10 प्रिंट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू भी 10 है और रेफरेंस वेरिएबल को x असाइन कर दिया तो इसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी। फिर मैंने किया x इक्वल टू x प्लस 5, तो अब क्या होगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू असाइन हो रही है x की। अब है टाइप कॉम्पेटिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कॉम्पेटिबिलिटी, यानी जो भी अपने डेटा टाइप्स होते हैं, जो भी वेरिएबल है, अगर एक दूसरे को असाइन कर रहे हैं तो उसमें उनका टाइप सेम होना चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो उनको कॉम्पेटिबिलिटी बनानी पड़ती है, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली। कंपाइलर ऑटोमेटिकली भी चेंज टाइप कॉम्पेटिबल कर देता है और यूज़र मैनुअल भी उसको चेंज कर सकता है। C++ is a very strict to type compatibility as compared to C. Int, short int, long int are the three different types. They must be typecast when their value are assigned to one another. For an operation, the type of operand must be type compatible with the operation. There are two mechanisms to achieve type compatibility. यहाँ पे दो तरीके हैं जिससे अपन टाइप कॉम्पेटिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। पहला है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कि अपन एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं।
By using the typecast operator, explicit type conversion of a variable and expression can be performed. मीन्स अपन टाइपकास्ट ऑपरेटर को यूज करके वेरिएबल का कन्वर्जन कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली. एग्जाम्पल देखो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का. iostream.h, conio.h. iostream C++ में लेते हैं, सी आउट और सी इन के लिए, conio get ch और क्लियर स्क्रीन के लिए. मेन फंक्शन यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल i5 लिया, फ्लोट लिया, ऐप जिसकी वैल्यू 3057 है, i की वैल्यू प्रिंट की तो i की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, f की वैल्यू प्रिंट की तो 3057 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्लोट ऑफ i इंटीजर है लेकिन मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ्लोट में. और यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए जो अपना वेरिएबल है उससे पहले उसका डेटा टाइप जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिखना होता है. मीन्स i इंटीजर है, उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ फ्लोट और यहाँ पे i, तो मेरा i की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट में. नेक्स्ट इंटीजर, और जो f है मेरा वो फ्लोट टाइप है, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप में. तो इंटीजर ऑफ f. तो आउटपुट देखेंगे तो i की वैल्यू 5 सही है जो एक्चुअल है, f की वैल्यू 3057 वो भी एक्चुअल है. लेकिन टाइप कास्ट करने के बाद फ्लोट ऑफ i की वैल्यू 5 ही रहेगी फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद भी. लेकिन अगर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.57 हट जाएगा, ओनली 30 ही रहेगा. अब implicit conversion, implicit type conversion when an expression consists of mixed data type, then compiler automatic type conversion by using the rule, ये compiler perform है, that small type is converted to wider type यानी bigger size. Whenever a character short int appear in an expression, it is converted to int. This is known as integral wide in conversion. The following diagrams show the implicit conversion rule. Like short और character integer में, integer long में, long float में, float double में और double आगे long double में हो जाता है. अब है declaration of variable कि variable declare कैसे कर सकते हैं. In C, all the variable are declared at the beginning of the program. In C++, this is true, but it also allows the declaration of variable anywhere in the program. Like variable declaration include iostream.h, conio.h, main function. ये int xy क्या कर रखा है अपन ने, वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, और सी इन से एक्स वाई की वैल्यू इनपुट ली और सम के अंदर x प्लस वाई को ऐड किया और सम को प्रिंट कर दिया. Please check the description link for related video. Continue in the next part of the video. Thanks.